आप आज माशाल्लाह दो सफ़र हैं। एक सीज़न के हिसाब से वेरी स्पेशल सैलेड है और स्पेशल इसलिए है कि इसके अंदर एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल है और वो चीज़ रूटीन में हमारे खाने में नहीं है। फ्लोरिडा सैलेड कहलाती है ये और बड़ी ही डिफरेंट, ख़ास तौर पे ब्रेकफास्ट डाइटिंग जो रहते हैं, सख्ती के साथ अमल करते हैं डाइटिंग प्लान पे, उनके लिए बड़ा कीमती है। और वैसे भी नॉर्मली बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने ख़ास चीज़ दी है हमें, जो हमारे खून की सफाई का अमल इस चीज़ के ज़िम्मे है। मैं बात कर रहा हूं जनाब ग्रेप फ्रूट की। तो आज उसका इस्तेमाल है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्पेशल पहला जो सफ़र है वो कॉम्बिनेशन है, ये भी मेन कोर्स है और कुछ लोग इसको सिंगापुरियन फूड कहते हैं, कहीं ये चाइनीज़ फूड के नाम से मशहूर है, लेकिन असल बेसिकली ओरिजिनली ये कोरियन फूड है। चाइनीज़ ये नहीं है, सिंगापुरियन ये नहीं है, क्योंकि कोरिया, सिंगापुर, चाइना, ताइवान, बैंकॉक, मलेशिया, ये सब एक ही लाइन और एक ही इलाके और एक ही पट्टी के कंट्रीज़ हैं और इनके फूड बड़े मिलते जुलते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इनके खाने बड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप अफगानी करी खा लें, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे ये तो हमारी कढ़ाई टाइप की। आप बांग्लादेशी फ़िश या कोई ग्रेवी या कोई तायरी या खिचड़ी खा लें, आपको बड़ी हैरत होगी कि अरे ये तो हमारे ही जैसा खाना है। तो इसी तरीके से ये जो बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, कोरिया, ये कंट्रीज़ हैं, ये भी इनका कल्चर भी एक दूसरे से मिला हुआ है और इनके खाने भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो बेसिकली नसा गोरिंग जो मैं बना रहा हूँ आज शुरू में पहला सफ़र, ये बेसिकली ओरिजिनली कोरियन फूड है, लेकिन कुछ लोग इसको चाइनीज़, कुछ लोग इसको इंडोनेशियन फूड के नाम से बेचते हैं और बिकता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सबसे पहले एक गाजर हम ले लेंगे और गाजर को स्लाइस करके थोड़ा सा मोटा, एक तो जूलियन बिल्कुल बारीक हमने दिखाई आपको कि बारीक जूलियन किस तरीके से करते हैं, और एक थोड़ी सी मोटी, ताकि कुकिंग के बाद ये बिल्कुल नरम ना हो जाए और ऐसी ना हो कि इसको खाते वक्त जायका और इसकी अपनी जो ताकत है उसका हमें अंदाज़ा ना हो। उसके लिए सिंपल तरीका कि थोड़ी सी गाजर के स्लाइस करके और थोड़ा सा हाथ को, या आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूं उठा के कि ये थोड़ी सी मोटी जूलियन है। एक जूलियन बिल्कुल बारीक सी होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, और ये थोड़ी सी उससे 2 गुना मोटी है। ये काट के जनाब हमने एक साइड में रखनी है और इसके बाद इसके अंदर एक और ख़ास वेजिटेबल है जो मार्केट में चाइनीज़ कैबेज के नाम से बहुत मशहूर है, और इसका दूसरा नाम वाटर कैबेज भी इसको कहते हैं, चाइनीज़ कैबेज भी कहा जाता है ख़ास तौर पे। और कोरियन, थाई, मलेशियन, इंडोनेशियन खानों की जान और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ शायद ये ना मिले, तो पाकिस्तान में इसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट जिसको कहते हैं वो है जनाब बंद गोभी जो होती है, कैबेज, नॉर्मल कैबेज, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाइनीज़ कैबेज का मैं बता दूं आपको कि इस तरीके से ये लंबी होती है, ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये इस साइज़ तक की होती है, मतलब 1 फीट, 1.5 फीट, 1.25 फीट के बराबर होती है, खूब बड़ी। और इसके पत्ते इस तरीके से एक एक करके तोड़ लिए जाते हैं, ऐसे करके बस ये तोड़ लिए जाते हैं और नीचे की इसकी जड़ होती है उसको फेंक दिया जाता है। बाज़ जगह वो जड़ भी पकाई जाती है, लेकिन उसके लिए एक दूसरा तरीका है। ये पत्ते और इनको अच्छे तरीके से धो लिया जाता है। इसमें 94% पानी है, वाटर है। अगर मैं इसको किसी मजबूत कपड़े में रख के या किसी ऐसी स्टील के मैशर में इसको मैश करूं और इसको पीसूं, इसको निचोड़ूं, तो इसमें से तकरीबन 94% पानी निकलेगा और उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा ये छिलके का गूदा बचेगा, बिल्कुल बराए नाम। बहुत कीमती वेजिटेबल है। चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, थाई फूड में इसका इस्तेमाल सूप में, मेन कोर्स में, मीठे में, स्टार्टर में, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। और हमारे जिस्म की जो पानी की ग़िज़ा है, वाटर एनर्जी जिसको हम कहते हैं, कुदरती पानी की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बड़ी अच्छी स्मूथ रहती है, उसकी ज़रूरतों को ये बहुत अच्छी तरीके से पूरा करता है। अच्छा, हम यहाँ पे हरी प्याज हम लेंगे, अगर छोटी है तो 2 अदद ले लें और बड़ी है तो 1 अदद काफ़ी है। इसको अभी थोड़ा सा तिरछा रख के लंबाई फॉर्म में काट लेंगे ताकि कटिंग जो है वो एक दूसरे से मिलती भी हो। यहाँ पे इस वेजिटेबल को मैं हटा लेता हूँ जनाब, क्योंकि इसका काम हो गया रेडी। 3 वेजिटेबल्स जिसमें चाइनीज़ कैबेज, हरी प्याज और हमारी गाजर, और अब इसके अंदर 2 खास वेजिटेबल। लाल वाली मिर्च है जनाब, फ्रेश, बहुत आसानी से मिल जाती है, 2 डिफरेंट साइज़ में, एक ये साइज़ मेरे हाथ में और एक इसी में रेड होगी, फ्रेश होगी, और वो तकरीबन लगभग 5 से 6 इंच लंबी और बड़ी होगी, थोड़ी सी साइज़ में मोटी भी होगी। वो और ये सेम है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो इसको भी हमने स्लाइस कर लेना है और यहाँ पे
साथ ही जनाब वक्त ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पैन में तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल और 4 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके ये हमने शामिल करने हैं ऑयल में, ताकि इसका कलर और खुशबू बड़ी चीज़ हो जाए। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं झींगे। अच्छा, अगर झींगे छोटे हैं तो परफेक्टली साबुत बिल्कुल सही है, लेकिन बास वक्त झींगे थोड़े से बड़े होते हैं। बड़े झींगे हो तो उसको फिर आपने इस तरीके से सेंटर से, ये आप देख सकते हैं कि एक झींगे के ये 2 पीस होगा, इस तरीके से करना है। अगर बड़े और मोटे झींगे हैं उस सूरत में, लेकिन अगर साइज छोटे झींगों का है तो फिर काटने की ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट आपने झींगों को फ्राई करना है। यहाँ पे ऑयल, लहसुन और साथ में ये झींगे जनाब तकरीबन ½ kg के बराबर। बस झींगे ये देख लीजिएगा अगर फ्रेश हो, सीज़न आ चुका है जनाब ठंड का, और बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू रहती है, जायका रहता है और ताकत रहती है सी फूड में। और प्रॉन्स के बारे में हम जब भी बनाते हैं ख़ास बात इसकी बता देते हैं कि इसकी कुकिंग टाइमिंग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप झींगों को पकाएंगे तो फिर वो झींगे खाए नहीं जाएंगे किसी भी सूरत। तो यहाँ पे पैन में बेशक आपने कढ़ाई बनानी है, बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है या कुछ भी बनाना है, पहले आप इसको इस तरीके से 1-1.5 मिनट 2 मिनट सौते करके अलग कर लें, फिर मसाला तैयार करें। जब मसाला बिल्कुल रेडी हो तो सिर्फ डाल के मिक्स करें और सर्व कर दें। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये झींगों का कलर परफेक्टली चेंज, पिंकिश कलर हो चुका है इनका। और जब ये हो जाए तो मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ, और एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ कराची से। जी आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। आज बहुत दिल चाहा कि आपसे बात की जाए। वैसे तो मैं हमेशा शो देखती रहती हूँ आपके। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं 2-3 चीज़ें आपकी। एक तो आपका वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल, बात करने का, समझाने का तरीका, जैसे कोई शफकत भरा अंदाज होता है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छी दुआएं, लगता है कि बहुत कोई अपना हमारे बीच में है। और जब आप समझाते हैं, जब कुकिंग कर रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ की नॉलेज देते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज देते हैं आप, कि ये कैसे है, क्यों है, कहाँ से मिलता है, क्या होना चाहिए, कैसे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप अपना इल्म आगे तक पहुँचाते हैं, अपने तक नहीं रखते। और बहुत ये कि सदका जारिया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़। इल्म अपने लिए नहीं होता, ये मैं नहीं, ये कुरान भी कह रहा है, किताबों में भी है कि इल्म तुम्हारे लिए नहीं उतारा गया। अगर इल्म इंसान के लिए अपने लिए उतारा जाता, ये सिर्फ इंसान के लिए होता, तो आज कुरान हमारे बीच में नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे मैं ऐसे कुकिंग शो देखती हूँ कि बस आए और बनाया और चले गए। लेकिन देखें, आपकी जो नॉलेज आप लोग हमें दे रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी देखिए जैसे आप गाजर काट रहे थे तो कितने अच्छे तरीके से मैंने देखा। और क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही थी कि गाजर के बीच में जो येलो येलो होता है, जी जी, अक्सर हम इसको निकाल देते हैं। एक बार मैंने ये पूछनी थी, ये निकालना चाहिए, ये नहीं निकालना चाहिए। सेकंड ये कि ग्रीन प्याज जो है हम चाइनीज खानों में और सूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वैसे भी हम आम प्याज जो डालते हुए हैं, तो उसकी जगह हम ग्रीन प्याज यूज कर सकते हैं? नहीं, गाजर आप मुझे ऑन एयर बता दीजिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, सर्दियाँ आ रही, जैसे कि बहुत सारी अभी आइटम रहेंगे सर्दियों में, फिश है, और जैसे हम लोग ज़्यादातर सर्दियों की चीज़ों में, तो हमें अभी सब्जियों में ज़्यादा कौन सी सब्जी का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए और जिसकी तासीर भी गर्म हो? सवाल आपका गाजर का है। गाजर का अगर येलो जो पार्ट है सेंटर का, वो नरम है, फ्रेश है और नरम है, तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ गाजर ऐसी होती है कि जब आप काटेंगे तो अंदर का पार्ट बहुत सख्त होता है, और बाज़ वक्त तो ऐसा लगता है कि बाकायदा कोई लकड़ी या कोई सख्त चीज़ काटी जा रही है, नाइफ में जाकर रुक जाती है, फिर बाकायदा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, वो अगर सिलसिला तो उस पार्ट को निकाल दें। लेकिन अगर गाजर है और आप काट रहे हैं और नाइफ आपकी स्मूथ से येलो पार्ट को भी काट रही है, तो वो परफेक्ट है, इस्तेमाल करें, फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। नॉर्मल प्याज की जगह आप सिर्फ चाइनीज़ फूड में या कोरियन, इंडोनेशियन, मलाइशियन फूड के अंदर हरी प्याज का इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम हरी प्याज को अपनी पाकिस्तानी प्याज का ऑल्टरनेट करके यूज़ करेंगे तो वो खाना जो होगा खाया नहीं जाएगा, क्योंकि हरी प्याज का जायका कदरे मुख्तलिफ होता है रेड ऑनियन, जो हमारी पाकिस्तानी प्याज जिसको मैं कहता हूँ, उसके साथ। और सर्दियों के हवाले से जी हाँ बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आएंगी। और सब्ज़ियाँ साल के 12 महीने में अल्लाह ताला ने जो सब्ज़ियाँ दी हैं आपको, वो खाएँ, क्योंकि उनकी तासीर ज़मीन के हिसाब से चेंज होती है। गर्मियों में जो गाजर आप खाएंगे उसकी तासीर दूसरी होगी, और वही गाजर अगर सर्दी में आलू, सर्दी में प्याज सर्दी में लेगी तो उसकी तासीर अल्लाह ताला चेंज कर देता है। ये मेरे रब का कुदरती निज़ाम है, इसमें ऐसा नहीं है मेरे रब ने सर्दियों की सब्ज़ी अलग रखी है और गर्मियों की अलग रखी है, गर्म सब्ज़ियाँ अलग हैं या ठंडी सब्ज़ियाँ अलग, ऐसा कहीं नहीं है। अल्लाह ताला ने एक कुदरत का एक उसका सिस्टम है कि सर्दियों में वही खुराक उसकी तासीर डिफरेंट हो जाती है, और वही चीज़ अगर गर्मियों में लें तो उसकी तासीर दूसरी होती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे उसी ऑयल में जिसमें से हमने झींगे निकाले थे, प्याज और लाल वाली फ्रेश मिर्च जो हमने काटी थी वो शामिल करना है, थोड़ा सा उसको पकाना है। जब वो नरम हो जाए तो ये जो हमारी गोभी, चाइनीज़ कैबिज की मैं बात कर रहा हूँ, चाइनीज़ कैबिज और गाजर, हरी प्याज, ये 3 वेजिटेबल जो थी ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे
आधा पैकेट के बराबर एग नूडल्स, नॉर्मल जो रेगुलर एग नूडल्स होते हैं मैदे के बने हुए, वो आपने इसमें शामिल करने हैं। और यहाँ पे एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर मैं खुशबू बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। बहुत आप शुक्रिया। इतनी अच्छी कुकिंग सिखाते हैं कि उसके बाद आपके दिमाग में किसी किस्म का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रह जाती। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कुकिंग होती है आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सर आपसे मुझे आपके दो सवाल हैं, दोनों बहुत कीमती हैं। पहला सवाल जो आपने किया ब्राउनीज के बारे में, तो ब्राउनीज दुनिया में 2 और 3 किस्म की हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। वजह क्या है कि वो बेस होती है चॉकलेट की। तो एक हमारे पास डार्क चॉकलेट होती है और एक लाइट चॉकलेट होती है। लाइट चॉकलेट से मुराद कि वो डार्क नहीं होती, ब्राउनिश होती है वो, और एक बिल्कुल डार्किश कलर की होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ब्राउनी को प्लेन सर्व करना चाहते हैं तो वो फिर फार्मूला होगा उसका स्पंज वाला, लेकिन उसके अंदर बटर की मिकदार को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो थोड़ी सी नरम रहे, मज़ेदार रहे। अच्छा, अगर उसी ब्राउनी को किसी और चीज़ के साथ सर्व करें, मिसाल के तौर पे आइसक्रीम के साथ या चॉकलेट सिरप के साथ या कॉफ़ी के साथ या कोई और ऐसी प्रोडक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं कि जो ब्राउनीज बना के और उसके ऊपर गर्म करके उस पर कस्टर्ड, मेल्टेड कस्टर्ड डाल देते हैं या क्रीम डाल देते हैं। अगर ऐसे कुछ सर्व करना है तो उसमें से मक्खन को कम कर लिया जाता है, क्योंकि जो लिक्विड एडिशन लिक्विड वेदर इज कॉफ़ी, वेदर इज क्रीम, वेदर इज कोई और चीज़, कोई और सॉस, जो भी आपको पसंद है, जब हम डालते हैं तो वो उस ब्राउनी को सोगी नरम कर देता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नरम है चिकनाई बटर की वजह से, तो जब ऊपर से सॉस हम डालेंगे तो वो इतनी सोगी हो जाएगी कि आपसे खाई नहीं जाएगी। तो ये 2 डिफरेंट वे में बनती है। इस डिपेंड कि आपने सिर्फ ब्राउनी सर्व करनी है विद फ्रूट या हल्की सी चॉकलेट के साथ या किसी सॉस के साथ सर्व करनी है। याद रखिएगा ये 2। और चॉकलेट के 3 कलर हैं इस वक्त दुनिया में। एक डार्किश ब्लैक चॉकलेट है, एक लाइट कलर है और एक इन दोनों कलर के बीच की कलर है, और एक और चॉकलेट है जो व्हाइट चॉकलेट है, उसमें भी इसको बनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि नहीं ब्राउनी सिर्फ ब्राउन कलर की होती है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि व्हाइट चॉकलेट में भी कहलाएगी वो भी ब्राउनी, क्योंकि उसके बाद उसको काटने के बाद उसके ऊपर ब्राउन चॉकलेट का सॉस बना के क्रीम के साथ और आइस शुगर के साथ वो डाल देते हैं। खाने वाला ऊपर से वो ब्राउन होगी और जैसे ही वो काट के निकालेगा तो अंदर से व्हाइट कलर की ब्राउनिश निकलेगी। ये मुख्तलिफ स्टाइल है शेफों के, हम जैसे छोटे छोटे ना तजुर्बेकार लोगों के, जो आप लोगों को पसंद आते हैं। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेजिटेबल जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो उसके अंदर उबले हुए एग नूडल आधा पैकेट, प्लेन, कोई जायका नहीं होना चाहिए, कोई नमक, कोई कलर, कोई हल्दी, कोई भी चीज़ ना हो उसके अंदर। वो आप यहाँ पे इसके अंदर इसकी जो कॉम्बिनेशन है ड्रेसिंग सॉस की, वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रो सॉस है मेरे पास लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून के बराबर, रेगुलर प्लेन सोया सॉस। याद रखिएगा 3 डिफरेंट किस्म के सोया सॉस मार्केट में, एक डार्क, एक लाइट और एक स्वीट। बॉटल लेते वक्त उसको थोड़ा सा पढ़ लें या किसी दुकानदार का जो सेल्समैन हो उससे पूछ लें कि ये कौन सा है। प्लेन सोया सॉस की बात हो रही है, रेगुलर नॉर्मल सोया सॉस की, ना मीठे सोया सॉस की, ना डार्क जो ब्लैकिश होता है उसकी। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के फिश सॉस। अच्छा, फिश सॉस भी आपको बॉटल्स में सुपर स्टोर पे जहाँ पे सोया सॉस, बॉचेस्टर ऑस्ट्रो होगा, यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो 1 टेबल स्पून वो शामिल करेंगे। चिली गार्लिक सॉस थिक वाला, जो गाढ़ा वाला चिली गार्लिक सॉस होता है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे जनाब जब सॉस हो गए तो सिसम ऑयल, तिलों का तेल, ये भी बॉटल्स में आपको मिल जाएगा सुपर स्टोर से। अगर आप उनसे कहेंगे जी मुझे तिलों का तेल चाहिए, सिसम सीड ऑयल चाहिए, तो वो आपको दे देगा। मल्टीपल ऑयल है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खाने में इस्तेमाल होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी। इससे जैसे जैतून के तेल से हम जिस्म पे मालिश करते हैं, ऐसे इस ऑयल से भी हम अगर बच्चों के बॉडीज़ पे, हाथ पैर पे, जॉइंट्स पे मालिश करें तो तिल की जो ताकत है, जो बड़े दादी और नानी कहते थे कि बच्चों को तिल खिलाओ, तिल के लड्डू खिलाओ, तिल खिलाओ ज़्यादा, मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, आंतों के लिए फ़ायदेमंद है, जिगर के लिए फ़ायदेमंद है। सेम ये वो ऑयल है जो बॉडी और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस वक्त बेतहाशा क्रीम्स, बेतहाशा बॉडी लोशन में सिसम ऑयल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर होता है। तो ये प्योर सिसम ऑयल है जनाब, 2 टेबल स्पून के बराबर ये शामिल हो गया। यहाँ पर व्हाइट विनीगर है, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून भर के, जायके के हिसाब से इसमें नमक, और 1 चाय की चमची भर के दानेदार चीनी, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये शामिल करेंगे जनाब। अब यहाँ पे मैं चूल्हे को पेस्ट खोलता हूँ, क्योंकि अब मजीद इसको पकाना नहीं है, इसको सिर्फ मिक्स करना है। याद रखिएगा नूडल उबले में, सब्जियाँ हमारी गली हुई हैं, झींगे हमारे बिल्कुल फ्राई रेडी हैं। अब इनको सिर्फ कंपाइल करना है, यानी कि एक दूसरे से मिक्स करना है। तो फ्राई वाले झींगे यहाँ हमने शामिल करने हैं, चूल्हे को तेज खोलना है और आपने सिर्फ इसको हल्का सा मिक्स कर देना है, जैसे हम अमूमन सैलेड को मिक्स करते हैं। एक कॉलर है,
उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ जाकिर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं हमें, और अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे। आमीन, और आमीन। एक ये वो है कि आपसे कॉल मिलना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी सुबह का 3 दफ़ा हम ट्राई कर चुके हैं, और मैं खास करके आपका प्रोग्राम जो है मुख्तसर है, और मेरा ख्याल आधे घंटे का है या घंटे का है, लेकिन उसमें आप तफसील से समझाते हैं, और कोई मुश्किल नहीं आपकी कुकिंग। आपको अल्लाह बस सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, और टेलीफोन देर से मिला इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी लाइनें थोड़ी सी बिजी रहती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अब आप याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें पकाने वाली कोई चीज़ नहीं है। नूडल्स उबले में, सब्जी पकी हुई है, झींगे फ्राई हुए में, सॉस जो हमने डाला है वो ऑलरेडी रेडी होते हैं, सिर्फ आप डालें, उसको मिक्स करें और लाइक दैट, और इसको हमने फौरन के फौरन डिश पे ले लेना है। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। यहां ले लेते हैं एक फ्राई पैन और बहुत थोड़ा सा ऑयल, समझ लें कि 1.5 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल, इतना कि पैन बिल्कुल ऑयली और ग्रीसी हो जाए। यहाँ पे 2 अदद अंडों को खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। आधी चाय की चमची काली मिर्च शामिल करूंगा, थोड़ा सा नमक बराए नाम, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और इसको मैं कर रहा हूँ लेयर फ्राई, अंडे की ऑमलेट जिसको हम कहते हैं। और उसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, मेरी मजबूरी है कि अगर मैं ब्रेक नहीं लूँ तो मेरा शो जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। हमारे प्लेटर पे फूड आ चुका है। ऑमलेट 2 अदद अंडों को थोड़ा सा नमक काली मिर्च को अच्छे तरह फेंट के हल्के से ऑयल में बिल्कुल पतली सी रोटी लेयर उसको फ्राई कर देंगे। उसके बाद उसको फोल्ड करेंगे लाइक दैट, और फिर तकरीबन लगभग 1-1 इंच के हमने पीसेस काट लेने हैं लाइक दैट, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद इन पीसेस को आप चाहें तो डिज़ाइन में इसको फैला सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी रखा जा सकता है। ये जी लीजिए जनाब, ये कंप्लीट। ये इसकी सर्विंग स्टाइल आ गई जनाब आपके प्लेटर की। ग्रेप फ्रूट बहुत कीमती या फ्रूट में से एक फ्रूट है जनाब। अल्लाह ताला ने चंद ऐसे फ्रूट्स हमें अता किए हैं कि जो वाकई अगर उनके बारे में पढ़ा जाए, ये तो आप शायद इस तरीके से उनकी डिटेल पढ़ें कि जैसे कोई कहानी पढ़ी जाती है या कोई ड्रामा नॉवेल पढ़ा जाता है, कि आपको हैरत होगी कि अरे अरे ये भी, अरे जिस तरीके से एक अच्छा नॉवेल या ड्रामा पढ़ते वक्त हमें हैरत के झटके लगते हैं, हर पैराग्राफ, हर पेज के बाद एक नया करेक्टर सामने आता है और एकदम हम चौंक जाते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, इसको ये बात कैसे पता चल गई। सेम इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिटेल के बारे में अगर ऑथेंटिक बुक्स आपको मिल जाएं अच्छी जगहों से, और बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं है फल और फ्रूट्स के बारे में, और जितनी हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें योगर्ट है, क्रीम है, मिल्क है और लातादाद और दूसरी चीज़ें, सबकी तशरीह मौजूद है, सबकी फादियत, सबके बारे में डिटेल्स मौजूद हैं इस दुनिया में। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको शौक़ पैदा करना है और उनके बारे की चीज़ों को सर्च करने के लिए बुक्स अरेंज करनी होंगी, और फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हैरत होगी कि एक छोटी सी हरी मिर्च हमारी इंसानी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकती है। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का वो हमें कहाँ से कहाँ तक फ़ायदा पहुँचा सकता है। एक कह लेने को 15-20 रुपए किलो वाले टमाटर हमारी किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो रब ने ख़ास तौर पे साल के 12 महीने में, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो साल के 12 महीने में अल्लाह ताला ने हमें अता की है। वजह क्या है, क्यों? वजह सिर्फ यही है कि मेरा रब ये चाहता है कि हमें कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे ले लेंगे जनाब एक ग्रेप फ्रूट, उसका छिलका उतार के, और यहाँ पे अब इसके छोटे क्यूब हमने काटने हैं, और छोटे क्यूब के लिए पहले स्लाइस कर लें इसको, और बीच फिर कांटे की मदद से बीच निकाल लीजिएगा, और सेंटर का हिस्सा है वो हम इसका ज़ाया कर देंगे, क्योंकि इसके बीच में जो इसका सेंटर पॉइंट हुए वो थोड़ा सा सख्त होता है, खाया नहीं जाता। तो ये निकाल देंगे, कांटे की मदद ले लें, और जो बीज हैं आप ज़रा से या हाथ से भी निकल सकते हैं, बड़ा सिंपल से इसके बीज निकल जाते हैं। और बाज़ लोग इसका जूस बड़ा पसंद करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जूस की जगह अगर डायरेक्ट इस तरीके से पीसेस काट के इसके खा जाएं तो ग्रेप फ्रूट बहुत फ़ायदेमंद है हमारे ब्लड के लिए। और यहाँ मैं जनाब इसको काट के रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टमाटर 3 अदद, 1 अदद बड़ा ग्रेप फ्रूट अगर छोटे हैं तो 2 ले लें। और उसके बाद सेम ट्रिक जो है रेड एप्पल, जो जिसको हम कश्मीरी सेब के नाम से भी मशहूर है,
रेड एप्पल, गोल्डन एप्पल, बहुत सारे नाम इसके हैं मार्केट में। बस ये समझ लें कि आप कलर देख लीजिएगा, लाल सेब होना चाहिए मज़ेदार सा, वो काटना है छोटे क्यूब में छिलके के साथ। याद रखिएगा छीलना नहीं है सेब को। और इसका भी वही ट्रिक कि सेंटर पार्ट्स इसका निकाल लेंगे, वो बीज वाला हिस्सा है, और इसको भी इतने ऐसा क्यूब हो कि खाते वक्त या सर्विंग के वक्त ये हमें या हमारे मेहमानों को किसी तौर भी डिस्टर्ब ना करें। ये लीजिए जनाब छोटे क्यूब। टाइम मेरे हाथ से स्लिप होता जा रहा है बड़ी तेज़ी से, और मैं जब तक जनाब ये सेब काटता हूँ आप रेसिपी कार्ड चेक कीजिए। ओके, अच्छा जनाब ये आ गया आखिरी पार्ट, छोटे क्यूब ये आ गए, ये आ गए, ये सेब इसमें शामिल होंगे जनाब 2 अदद अच्छे लाल बड़े वाले। छोटे साइज में हो, लाल हो तो कोई मसला नहीं, आप 3 से 4 अदद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिडा सैलेड है जनाब, और अमेरिका की एक मशहूर रियासत जहाँ पे समंदर भी है, मौसम बड़ा डिफरेंट रहता है। और अमेरिकन फूड्स या यूरोपियन खानों की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का अमल दखल बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, और बाज़ जगह तो बाकायदा लंच इस तरीके से सर्व किया जाता है कि उसमें मीट यानी कि प्रोटीन इतने नहीं होते जितने वो फ्रूट्स एंड वेज का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह उनका कहना यह होगा कि डाइट से बेहतर है कि अगर खुराक को बैलेंस कर लिया जाए, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हम खाते सारी चीज़ें और उसके बाद फिर हम फिक्र करते हैं अपनी डाइट की, और फिर मेडिसिन और एक्सरसाइज और वर्जिश और भागना दौड़ना सब करते हैं। तो कहना का मतलब उनका बिल्कुल सही है कि बजाय इतनी मेहनत और पैसा ज़ाया करने से अगर खुराक का बैलेंस यानी कि फूड की बैलेंस कर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। आपको ना तो डाइट की ज़हमत उठानी पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा घंटों एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होगी, ना रनिंग करने की ज़रूरत होगी। ये वाकई एक मज़ेदार सी बात है। तो इस वजह से कॉन्टिनेंटल फूड में सैलिड्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा जनाब एप्पल हो गए, एक बंच लेटिस ले लें। पाकिस्तान में तो सिर्फ ये ग्रीन मिलती है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बहुत डिफरेंट किस्म की सैलेड होती हैं। रॉकेट सैलेड होती है, लाला बियोंडा होता है, लाला रोसा होता है, बहुत सारे डिफरेंट नाम्स हैं, और उनके बाकायदा पत्तों की लुक भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है। तो कोई सी भी सैलेड ले लें, कोई सी भी सलाद का पत्ता ले सकते हैं आप, लेटिस ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 से 4 स्लाइस पाइनएप्पल, और इसके भी इतने ही छोटे क्यूब होंगे जो एप्पल के बराबर, ये शामिल हो गए जनाब। इसको हम शामिल करेंगे यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, ताकि हमारा दौरान खून जो है ब्लड सर्कुलेशन वो स्मूथ रहे। आधी चाय की चमची काली मिर्च भी हमारी दौरान खून को परफेक्ट रखती है। और 1 टेबल स्पून भर के दानेदार चीनी, जो रेगुलर चीनी होती है जिसको हम चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेश क्रीम ले लें, डब्बे वाली ले लें या डेयरी की ले लें, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ये शामिल हो जाएगी। टाइम मेरे हाथ से मुझे नहीं पता कि अब कितने सेकंड या कितने मिनट मेरे पास हैं, और तकरीबन 4 टेबल स्पून 4 to 5 टेबल स्पून प्लेन मायो, याद रखिएगा वो शामिल करना है, जो अक्सर घरों में मौजूद होता है ब्रेड सैंडविचेस या मुख्तलिफ रोल पे हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वॉलनट, तकरीबन 25 ग्राम वॉलनट है, बारीक उसको काट लीजिएगा, उबालना नहीं है, कुछ और नहीं करना। वॉलनट अखरोट चूरा करके ये शामिल करेंगे। कंप्लीट हो गया जनाब। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ मिक्स कर लेंगे और आपकी सीजन फ्रेश सैलेड बिल्कुल तैयार है। अब आप अपने दोस्तों को, मेहमानों को, फैमिली मेंबर्स को ऑफर कर सकते हैं एक ऐसी सैलेड जो अमेरिकन फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। आप जब तक इसको रिकैप देख लें, रेसिपी कार्ड देख लें। अच्छा जी, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करके अब आपने इस सैलेड को डिश आउट कर देनी। अब ये आपकी ओन चॉइस है जनाब कि आप सिंगल प्लेटर दे दें या बड़े लार्ज प्लेटर पे इसको सर्व करें। उसके साथ ही वक्त मेरे हाथ से आई थिंक
स्लिप हो चुका है। इजाजत लेने का अपना